हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में तो बवाल ही मचा देगा। तो आज का टॉपिक है कि जो सोशल मीडिया के ज़रिए जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बँटवारे में महात्मा गांधी ज़िम्मेदार हैं। यानी महात्मा गांधी की वजह से ही भारत और पाकिस्तान का बँटवारा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में ऐसी कई अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं, जिनका ना कोई तथ्य है, ना कोई किसी किताब में न इसके बारे में कुछ लिखा गया है। तो भारत का दक्षिण प्रांत समुदाय गांधी और नेहरू को विलेन साबित करने में लगा हुआ है, यानी मतलब जोरों शोरों से लगा हुआ है भाई। उसमें कोई कुछ हम त्रुटि कही नहीं सकते, मतलब लगा हुआ है। इसी कड़ी में कई सारे ऐसे झूठ फैलाए जाते हैं, मतलब जो कई सारी ऐसी झूठ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसका न किसी तथ्य से लेकर के वास्ता है, न किसी किताब में ऐसी बातें लिखी गई हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में फेसबुक और व्हाट्सएप पर आए मैसेजेस को सच मान अपनी राय कायम कर लेते हैं। तो सब लोग इन बातों को, जैसे जो अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं, उनको लोग साबित कर लेते हैं और सही मान लेते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है। हम आपको गांधी के बारे में चलने वाले इन झूठ और कुछ इनके पीछे की जो सच्चाई है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर हाँ, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो झूठ फैल रहा है, इसे खत्म कर दिया जा सके। तो चलिए, ये जो भ्रम है कि गांधी भारत गांधी भारत और पाकिस्तान के बँटवारे के समर्थक या उसके ज़िम्मेदार हैं। तो इस बात का जो सच, उस पे हम डिस्कशन करेंगे कि गांधी के बारे में कई किताबों को पढ़ने के बाद पता चला कि गांधी कभी बँटवारे के समर्थक नहीं थे। यानी कई रहस्यों को खोलने के बाद पता चला कि गांधी जी जो हैं, वो बँटवारे के खिलाफ थे। हाँ, सारे जहाँ से अच्छा गीत लिखने वाले मोहम्मद इकबाल ने सन 1930 में सबसे पहले मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग की थी, यानी मांग उठाई थी। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। कब? 1930 में, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा जो सॉन्ग है, इसकी रचना की थी। जिन्ना जिन्ना उस समय राजनीति के कुछ कुछ समय के लिए दूर थे, यानी जो जिन्ना थे उस समय राजनीति से दूर थे, लेकिन इकबाल ने उन उसने मुसलमानों का नेतृत्व करने की मांग की और मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में इस मांग को आगे बढ़ाया। सन 1933 में तीसरे मेज सम्मेलन के दौरान रहमत अली ने मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान का जिक्र किया। इसके साथ ये मांग आगे बढ़ती रही और बढ़ाते गए लोग। उस समय मौजूदा हिंदू कट्टरपंथी संगठनों ने इस मांग को आगे बढ़ाते हुए धर्म आधार पर हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की। सन 1937 में अहमदाबाद में हुए हिंदू महासभा के अधिवेशन में विनायक दामोदर सावरकर उर्फ वीर सावरकर ने कहा था, भारत आज एक यूनिटेरियन और समरूप राष्ट्र नहीं हो सकता है। यहाँ दो राष्ट्र होंगे, एक हिंदू और एक मुस्लिम। सन 1945 में भी सावरकर ने फिर दो राष्ट्रों के सिद्धांत की बात की। उन्होंने कहा, दो राष्ट्रों के मुद्दे पर मेरा जिन्ना से कोई मतभेद नहीं है। हम हिंदू अपने आप में एक राष्ट्र हैं और ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं। इस सबके विपरीत गांधी कभी भी भारत के बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। गांधी और कांग्रेस ने भारत के बंटवारे के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद भारत के कई इलाकों में हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए, लेकिन 1946 में हुए चुनाव ने स्थितियां बदल दी। यानी 1946 का जो चुनाव था, उसे अगर देखा जाए तो उसके बाद पूरी स्थितियां बदल गई। इसमें चुनाव में कांग्रेस को 923 सीटें मिली। कांग्रेस जो थी उसको 923 सीटें मिली और मुस्लिम लीग पार्टी को 425 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को पंजाब और बंगाल से अच्छी खासी सीटें मिली, क्योंकि वहां पे मुस्लिमों का एरिया अधिक था, तो इसके वजह से वहां से अधिक सीटें मिली। इसके बाद पाकिस्तान की मांग ने तेजी पकड़ ली। हिंदू कट्टरपंथी भी ऐसा ही चाहते थे। जो हिंदू कट्टरपंथी थे वो भी ऐसा ही चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान अलग देश बने। तो 5 अप्रैल सन 1947 को गांधी जी ने लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिखकर कहा कि वो जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, लेकिन भारत का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार साजेब जिलानी के मुताबिक जिन्ना को
असुरक्षा थी कि वो प्रधानमंत्री तो बन जाएँगे, इस समय के लिए वो प्रधानमंत्री तो बन जाएँगे। लेकिन कांग्रेस जैसे ही अंग्रेज़ जो हैं भारत छोड़ कर के जाएँगे, हिंदू बहुसंख्यक होने के कारण जो चुनाव होंगे उसके मुद्दे उसके वोट ज़्यादातर कांग्रेस की तरफ ही जाएँगे। तो ऐसा उन्होंने देखा, तो ऐसे में सत्ता वापस हिंदुओं के हाथ में चली जाएगी उन्होंने सोचा, और मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। ऐसे में अलग देश से ही मुसलमानों के हित की रक्षा की जा सकती है। ये जिन्ना का सोच था। जिन्ना गांधी को भारत के नेता की तरह ना देखकर हिंदुओं के नेता की तरह देखते थे। जिन्ना जो थे वो गांधी जी को मतलब भारत के नेता की तरह नहीं देख करके हिंदुओं के नेता की तरह वो देखते थे। यानी वो समझते थे कि ये हिंदू के अनुयायी हैं और हिंदी को ही ज़्यादातर ये महत्वता देंगे। जिन्ना अपनी मांग पर अड़े रह गए। यानी कहा जाता है ना कि भैंसी के आगे बीन बजावा भैंस ले पगुराए। यानी कितना भी उसको समझाया जाए लेकिन वो अपना कहना नहीं छोड़ेंगे। उसी प्रकार भैंस भी होती है, उसे हट-हट करते रहिए लेकिन वो अपने अपने स्थान से हटेगी नहीं। उसी प्रकार जिन्ना थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस के नेताओं को 2 देश बनाने को लेकर राजी कर लिया गया। गांधी को इस बारे में बाद में पता चला था। भारत की आज़ादी बँटवारे के साथ हुई थी। गांधी आज़ादी के किसी जश्न में शामिल नहीं हुए। वो बंगाल में हो रहे दंगों को रोकने चले गए। गांधी ने कहा था कि भारत के शांत होने के बाद वो पाकिस्तान भी जाएँगे। इसके लिए वो कोई पासपोर्ट नहीं लेंगे क्योंकि पाकिस्तान भी उन्हीं का देश है और अपने देश जाने के लिए उन्हें पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हालाँकि इससे पहले उनकी हत्या कर दी गई। गांधी भारत के बँटवारे के कभी समर्थक नहीं थे, लेकिन परिस्थितियों के चलते भारत का बँटवारा हुआ। तो ये जो सबके मन में वहम था कि महात्मा गांधी ने ही पाकिस्तान और भारत का बँटवारा किया, तो हो सकता है ये इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें महात्मा गांधी का कोई हाथ नहीं था, इसमें ज़्यादातर जिन्ना का भी हाथ था। उसके पहले जो हमारे क्या कहते हैं जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का जो इन्होंने गीत लिखा है, क्या नाम है, मोहम्मद इकबाल ने, वो भी इस चीज़ में सम्मिलित थे क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं से ही ये प्रक्रिया शुरू हुई। और आज देखिए, आज पाकिस्तान अलग है, भारत अलग है और आज के समय में आप पाकिस्तान की स्थिति देख सकते हैं। तो शायद अगर ये अलग ना हुआ होता तो आज ये जो खाने के लिए तल-तल तिड़क रहे हैं वो लोग, जहाँ पे इतनी महँगाई हो गई है, वो शायद इस समय नहीं होता। तो चलिए, इस बारे में हम क्या ही उन लोगों के बारे में कहें, तो उसको साइड करें और हम अपने मुद्दे पे आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे और अगर टाइम मिले तो इसे शेयर भी कर दें। धन्यवाद।